प्रीवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के दौरान हमने जो रूसी भाषा का इंस्ट्रूमेंटल केस होता है उसको देखा और देखा कि इसमें स प्रपोजिशन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हमने उसकी कुछ प्रैक्टिस भी की थी। आज हम और प्रैक्टिस करेंगे और अभ्यास करेंगे और मैं आपको गूगल ट्रांसलेट की मदद से कैसे आप चीज़ें सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपनी स्टडी में, कैसे कुछ चीज़ें जो है आपके लिए आसान हो सकती है ताकि आपको और इजी पड़े दूसरी भाषा सीखना है, उसके बारे में देखेंगे। और जो इंस्ट्रूमेंटल केस है वो तो देख ही रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ें और पक्की हो जाए और भविष्य में आसान हो। आइए चलते हैं। देखिए हम फिर से आ गए हैं लेसन 17 लर्न रशियन का। इसको हमने पिछले वीडियो में देखा था और हम किसी के साथ ज़्यादातर जो होती है तो किसी के साथ जाते हैं, किसी के साथ खाते हैं, तो हम या किसी के साथ कुछ होता है तो हम उसी की वोकैब्युलरी बहुत देख रहे हैं और आज के वीडियो में भी हम जो है प्रैक्टिस करेंगे और खाने की बात कहीं-कहीं ज़्यादा आएगी, ठीक है? खाने की बात कहीं-कहीं आएगी और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मुझे आई थिंक किसी ने कहा था बताने के लिए। आप चाहें तो गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे कि ट्रांसलेट गूगल खोलिए, ठीक है? गूगल ट्रांसलेट खोलिए और यहाँ पे जो है आप जो है ये प्रैक्टिस जो कर रहे हैं इसको डाल दीजिए, ठीक है? इसको डाल दीजिए, मैंने डाल दिया यहाँ पे और इस टेक लैंग्वेज की और इसको आप चाहे जिस भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है? इसको हिंदी में कर देते हैं हम। हिंदी कहाँ है? हिंदी कहाँ है? तो ये मैं पहले बता चुका हूँ और ये ज़रूरी है कभी-कभी जैसे मान लो आपको इसमें जो है आपको ये नहीं आते हों, क्या बोलते हैं उसको, अगर आपको शब्दों के मतलब समझ ना आ रहे हों और आपको सेंटेंस समझना हो ईज़िली तो आप कर सकते हैं। तो गूगल ट्रांसलेट से थोड़ा-सा काम आसान हो जाता है और मज़े की बात ये है कि गूगल ट्रांसलेट में ऑडियो भी होता है। तो अगर मान लीजिए आपने कोई रशियन स्क्रिप्ट पढ़ रही है, कुछ पढ़ रहे हैं जिसका ऑडियो नहीं है, तो इसमें उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए और सुन लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सुनें। हर जो चीज़ आप सुन रहे हो, जो पढ़ रहे हैं उसको लिखें भी सही, बोलें भी सही और सुनें भी सही। ये ज़रूरी है, ठीक है? तो इससे क्या है कि आपकी एक्टिविटी थोड़ी-सी आसान हो जाएगी करना, है ना? और रशियन से आप हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट मत कीजिए, हिंदी में कीजिए और समझिए किसी शब्द का हिंदी में क्या मतलब होता है, उससे आपको फ़ायदा होगा। और यहाँ पे जो है ये मैंने एक्सरसाइज़ जो है ये आंसर्स की है, जो मैंने आपको बताई थी कि इसके आंसर दिए हुए हैं। तो हम आंसर देख के जो है एक्सरसाइज़ एक्टिविटी अपनी ईज़िली कर सकते हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ अच्छे से पता हो। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे किसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, लेसन 17 है, उसकी एक्टिविटी जो ये है 4 हम इसको करेंगे और ये जो गूगल ट्रांसलेट वाला काम है, ये आप देख सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर कहीं जटिल लगे आपको तो आप देख लीजिए। लेकिन देखिए ये है गूगल ट्रांसलेट आपकी मदद के लिए, इसको ज़रूरत मत बनाइए, ठीक है? आपको भाषा खुद ही पढ़नी पड़ेगी, आपको भाषा खुद ही बोलनी पड़ेगी, खुद ही समझनी पड़ेगी। गूगल ट्रांसलेट हर जगह मदद के लिए नहीं आएगा। तो इसको सीखने के टाइम किसी-किसी टाइम पे मदद के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो या फिर जहाँ पे ऑडियो अवेलेबल नहीं हो। मेरी पूरी कोशिश रही है कि जो जो भी मैं एक्टिविटी करा रहा हूँ, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो आएँ, ताकि आप सुनें और खुद से बोलें और कंपेयर करें। लेकिन अगर वो नहीं है तो गूगल ट्रांसलेट में आप डाल सकते हैं, ठीक है? और मैं जब ये पूरे वीडियो ख़त्म हो जाएँगे, तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा जो रशियन जो ये होते हैं रूसी भाषा के जो स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं, अ, उनमें भी हम देख सकते हैं कैसे जो है आप जो है देख सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, वो हम देखेंगे उसको। लेकिन अभी के लिए इतना ही गूगल ट्रांसलेशन से ये फ़ायदा होता है ना? तो इससे आप क्या है कि बहुत सारे जो मतलब आपको समझ नहीं आते हैं, उसको डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है पोमीदोर, पोमीदोर का मतलब होता है टमाटर, यहाँ पे टमाटर आ गया। सीर का मतलब होता है सीर का मतलब होता है कि आपका चीज़, इसने इसको पनीर बना दिया पर इसका मतलब चीज़ होता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। अभी इसको बंद करते हैं और मैं इसकी बजाय डायरेक्टली इस पे जा रहा हूँ क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंटल केस है बहुत आसान होता है। इसमें बहुत आसान होता है, बस एंड में ओम या ओ ही लगता है ना? ये आप देख चुके हैं और इसकी पहचान ये स से होती है। ज़्यादातर सा स, जहाँ पे स आ गया मतलब वो इंस्ट्रूमेंटल केस हो चुका है। वो हम देख चुके हैं। तो आइए हम इसमें थोड़ी-सी चीटिंग फिर से करते हैं और जो आंसर्स हैं उसके थ्रू
इसके एक्सरसाइज करते हैं और मैं आपको शब्दों के मीनिंग बता दूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए मुझसे कुछ चीज़ छूट जाती है कभी कभी बोलने में, तो आपके पास ऑप्शन है हर चीज़ को गूगल में ट्रांसलेट करने का। उससे आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो है वोकैबलरी का जो लेसन है उसमें देख सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आपको इसको सिर्फ एज अ सहायता के तौर पे लें, जहाँ ज़रूरत पड़े तब, है ना? क्योंकि ये आपकी मदद नहीं करेगा जब आप किसी से बातचीत करनी होगी। उस समय आपको ही बोलना होगा, तो प्रैक्टिस आपको ही करनी होगी, उस प्रैक्टिस में ही आपकी मदद कर सकता है। ठीक है? तो भाषण बहुत हो गया, अब चलिए चलते हैं। तो मैंने इस्तेमाल कर लिया है, यहाँ से मैं शिफ्ट हो गया हूँ, जो ये वेबसाइट है जिसके अंदर इसने काफ़ी सारे जो ये दे रखे हैं ना, जैसे ये वेबसाइट है एक्सप्लोरा, यहाँ पे इसने सारी जो है आंसर की दे रखी है लेसन, सारे लेसन की, और हम कर रहे हैं अभी 17वें लेसन की हम एक्टिविटी 4 कर रहे हैं अभी। ठीक है? तो आइए चलते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है? तो ये है चेरा, चेरा मी एल पित्सु स पामी दोरा दरामी ई सीरम। ठीक है? तो कल कल मैंने खाया पिज्ज़ा टमाटर और चीज़ के साथ। ठीक है? सीर होता है चीज़, सीरम हो गया। पामीदोरा होता है आपका ये, क्या बोलते हैं, पामीदोरमा होता है टमाटर। ठीक? सिवोदनिया या स पाद्रुगोई इदुआ थिएटर। ठीक है? तो आज मैं पाद्रुगोई होता है ये आपका गर्लफ्रेंड, ईदू मतलब जाना, पैदल जाना, वह थिएटर, थिएटर में जाऊँगा। मैं आज ये मतलब जाने की बात कर रहा है, जाने की, तो मैं आज पैदल जाऊँगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थिएटर। स मतलब पाद्रुगोई, ईदू मतलब पैदल चलना, ये वर्ब्स ऑफ मोशन होती है, इसको हम देखेंगे आई थिंक फ्यूचर वीडियोज़ में। कतो खोचित वधु व गाज़म, मतलब कतो मतलब कौन, कौन वधु मतलब पानी, सगाज़म, सगाज़म देख चुके हैं, मतलब जो होता है ना ये उबला बबल वाला पानी। तो ये पूछ रहा है भाई कौन बिना बबल वाला पानी पीना चाहता है, यानी कि ये बोलते हैं ना स्टिल वाटर, या फिर सादा पानी। जैसे हम होटल में आते तो बोलते हैं ना सादा पानी, बॉटल का पानी, गर्म पानी, और ये आपका बबल वाला पानी, कार्बोनेटेड वाटर। तो यहाँ पे रूस में चलता है बहुत। सादा पानी को वधु बोलते हैं, सगाज़म। ठीक है? कौन ये कार्बोनेटेड वाटर के साथ पानी पीना चाहता है ना? कहता मतलब कौन। मया मामा ल्युबित मोरंजनी स शोकोलादम, मेरी माँ पसंद करती है ना, मेरी माँ मोरोजने, ये मोरोजने होता है आइसक्रीम, मतलब आइसक्रीम, स शोकोलादम मतलब चॉकलेट के साथ, है ना, मेरी माँ जो है चॉकलेट के साथ आइसक्रीम पसंद करती है। मार्क नी खोचित राबोतल स क्लियंतम तो मार्क को जो है, मार्क जो है क्लाइंट के साथ काम करना नहीं चाहता है, क्लाइंट के साथ काम करना नहीं चाहता है। ठीक है? ऑन खोचित अधिखात स देबुष्की व क्लूब है वो चाहता है मौज मस्ती करना, स देबुष्की लड़कियों के साथ, वह क्लूब है ना, क्लब में। अब ध्यान दीजिए, हम सब जो है एक वचन की बात कर रहे हैं। ठीक है? हमने बहुवचन पढ़ा नहीं किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे कभी ये एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ एक वचन पे बात ख़त्म कर दी है। ठीक है? एता म्यासा स गारी गार्निरोम, ये गार्निरोम मतलब होता है साइड डिश, म्यासा मतलब होता है मीट, एता म्यासा स गारिनोम, गार्निरोम, ये मीट है साइड डिश के साथ। मुझे समझ नहीं आया इसका क्या सेंटेंस, क्या मतलब बना, लेकिन ये स्टेटमेंट है। ऊ नीवो येस्ट उनियो येस्ट टेलीफोन स कामेरोई दिक्तो फोनोमम फोनोम दिक्तो फोनोम प्लेरोम। ठीक है? प्लेरोम, तो उसके पास, न्यू मतलब उसके पास, ये हम देख चुके गेनेटिव केस में, उसके पास ना, उसके पास अ, है, क्या है, टेलीफोन है, स कैमरोय कैमरा के साथ, कैमरा का हो गया कैमरोई ना, डिक्टोफोनोम, डिक्टोफोनोम मतलब होता है ये आपका क्या बोलते हैं इसको, वॉइस रिकॉर्डर, जो आवाज़ रिकॉर्ड करता है, डिक्टेट करते हैं आप इसको, डिक्टोफोनम। प्लेरोम, ये म्यूज़िक प्लेयर, जो म्यूज़िक प्लेयर होता है ना, तो
आजकल तो यूट्यूब आ गया है, तो ये प्लेयर कुछ हो गया है, पर जब ये कोर्स बनाया था, जब ये वेबसाइट बनाई हुई, उस टाइम ये यूट्यूब वगैरह पॉपुलर नहीं होंगे, तो ये चीज़ आ गई है। ठीक है। 8वां है व रोसी ओचिन पॉपुलरनी बिली स इक्रोई। ये मुझे नहीं पता इक्रोई क्या होती है, तो ये बोल रहा है रूस में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कुछ तो है इक्रोई, इसको छोड़ दीजिए। ओचिन पॉपुलर नहीं मतलब रूस के अंदर। जॉन बिल व कीनो स तीनोई। ओके। जॉन थिएटर में गया था स तीनों टीना के साथ, स टीना टीना का टीनो ही हो गया, टीना के साथ थिएटर में गया था। अम, कीनो यहाँ पे हो जाएगा मेरे ख्याल से सिनेमा हॉल। ठीक है, सिनेमा हॉल में टीना के साथ गया था। वह थिएटर स मारिनोई, स मारिना, मारिना जो है उसका मारिनोई हो गया, है ना, स्त्रीलिंग है तो। थिएटर में गया मारिना मारिना के साथ। अब मुझे स मामोई, और म्यूजियम में माँ के साथ। तो ये कह रहा भाई जॉन जो है सिनेमा हॉल में टीना के साथ गया, थिएटर में मारिना के साथ गया, और म्यूजियम में मम्मी के साथ गया। तो ये एक पूरा लंबा सेंटेंसेस है। ठीक है, इसमें टीना का टीनो ही हो गया, मारिना का मारिनो ही हो गया, मामा का मामा ही हो गया। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंटल केस है। ठीक है, और 10वां है उत्तरम बॉस पियोत काफे से मलाकम। शाम को उत्तरम शाम नहीं, उत्तरम सुबह होता, उत्तरम सुबह बॉस जो पीता है कॉफी दूध के साथ, स मलाकम। ठीक है, मलाका का मलाकम हो गया। मारिना जिव्योत स मुजम उजे चित्तीरिय मेस मेस्या। ठीक है, तो मारिना रह रही है अपने पति के साथ 4 महीने से। उजे का मतलब बहुत पहले से, तो ये हो जाएगा 4 महीने से अपने पति के साथ रह रही है। स मुजम, मुश का मुजम हो गया। ठीक। अ, लिदिया, लिदिया कुरीत, लिदिया कुरीत चिच्ची गारंटी स मेंतोलम, जिगराती सॉरी। लिदिया कुरीत, कुरीत का मतलब होता है ये स्मोक करना। अ, लिडिया स्मोक करती है जिगरात, सिगरेट का। स मेंथोल मतलब मेंथोल वाली जो सिगरेट होती है। अब मुझे नहीं पता, मैं स्मोक नहीं करता हूँ, मुझे नहीं मालूम ये मेंथोल वाली सिगरेट कौन सी आती है, बट ये सेंटेंसेस है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो चेंजेस हुए हैं काफ़ी। ठीक है, चेंजेस हुए हैं यहाँ पे, हमने इसका आंसर शीट देख लिया। इस तरह से जो है इंस्ट्रूमेंटल केस का इस्तेमाल होता है, और इंस्ट्रूमेंट केस बहुत आसान है। ठीक है, आपको जहाँ भी स दिखे वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल केस आ जाएगा। किसी के साथ कुछ भी होता है तो इंस्ट्रूमेंटल केस के साथ होता है, और इसने इंस्ट्रूमेंटल केस में बहुत सारी और भी चीज़ें जोड़ दी है। ठीक है, और ये बहुत नॉर्मल है, जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे थीम में तो बहुत सारे केसेस एक साथ जुड़ के वाक्य बनाएंगे। तो ये तो हो गया। अब चाहिए इसका अगला करते हैं, अगला भी मज़ेदार है ना, अगली चीज़ भी करते हैं, उसमें भी इंस्ट्रूमेंटल केस बनाते हैं, और फिर इस केस को अलविदा कहते हैं। ठीक है, तो चलो कैसो करते हैं। तो देखिए ये आखिरी एक्टिविटी है इंस्ट्रूमेंटल केस की, और ये सबसे आसान केस हो सकता है। यहाँ भी एक और एक्टिविटी है, और ये अगर यहाँ पे कहीं पे बहुवचन आता है तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं एक वचन पे ही फोकस करूँगा, और अगर कहीं आगे गलती से तो छोड़ दीजिए, है ना। बस वही है। और आइए, मैंने यहाँ भी थोड़ी सी चीटिंग की है, आंसर की उठा ली है, क्योंकि आपको सिर्फ ये चीज़ें भरनी है, और मैं चाहूँ तो भर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये एक्टिविटी आप कीजिए अगर आपको अ, अच्छा लगे, ईज़ी लगे। पर अदरवाइज़ इसका जो हम ये देख लें इसकी ये किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं और मतलब क्या होता है। ठीक है? तो देखिए, मी सा क्लिएंटोम इडियोम व रेस्टोरेंट। ठीक है? मैं मतलब हम, मी मतलब हम, क्लिएंटोम मतलब क्लाइंट के साथ, इडियोम जाएँगे, व रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट जाएँगे। हम क्लाइंट के साथ रेस्टोरेंट जाएँगे। और रेस्टोरेंट मतलब रेस्टोरेंट में जाएँगे, लेकिन हम में की बजाय ब रेस्टोरेंट जाएँगे। आने जीवूत, आनी मतलब वो, खूब सारे लोग होते हैं ना, तृतीय पुरुष बहुवचन। जीवूत वो रहते हैं, काक मतलब कैसे, मतलब काक मतलब कैसे या जैसे, ऐसे रहते हैं जैसे कोशका स सबाकाई, मतलब कोशका मतलब होता है बिल्ली, स स मतलब साथ, सबाकाई, सबा का मतलब कुत्ता, जैसे कुत्ता और बिल्ली साथ रहते हैं, ऐसे रहते हैं। ठीक। सिवोदन्या उत्तरम, आज सुबह, अना गवरीला सवराचम। अना गवरीला मतलब अना मतलब उसने किसी ने उसने बात की,
एक लड़की ने बात की सवराचम, डॉक्टर के साथ, डॉक्टर से बात की, यहाँ पे साथ नहीं, डॉक्टर से बात की, ठीक। और नी खोजित जीत समाम हुई वो नहीं रहना चाहता माँ के साथ, ठीक है। समाम मतलब माँ के साथ, नी खोजित मतलब नहीं चाहता, जीत मतलब रहना, और मतलब वो लड़का, है ना। जावत्रा ये पायदू स ब्रातम व सिर्क। अब ये पायदू जो है ये फ्यूचर टेंस के लिए होता है, जावत्रा मतलब कल, लेकिन हम इसको पढ़ा नहीं है, तो या बुदू, जावत्रा या बुदू स ब्रातम व सिर्क। सिर्क मतलब होता है सर्कस, भाई के साथ कल सुबह मैं सर्कस जाऊंगा, ठीक है। स्यो लेता, स्यो लेता, देती बिली ना दाच्य सा बाबुश्की ई देदुष्कोई। स्यो लेता मतलब सब, सारी, पूरी गर्मी, लेता मतलब गर्मी, पूरी गर्मी में बच्चे, देती मतलब बच्चे, बिली थे, पूरी गर्मी में बच्चे थे, ना दाचे, दाचा जो है समर होम वेकेशन, समर होम बोलते हैं, विला कॉटेज टाइप बोलते हैं, गाँव के अंदर होती है। बहुत सारे रशियंस की होती है, बहुत सारे रशिया में बहुत लोग ऐसा होता है, डबल होम बोलते हैं इसको, दूसरा घर ना, दाची है। तो पूरी गर्मी बच्चे वहाँ थे, दाचा में थे, सर दाबुश कोई ई देदुश कोई, दादा दादी और दादा के साथ, दादी और दादा के साथ, सर बाबुश कोई ई देबुश कोई। वह अगस्त में मी एस दिली, एस दिली का मतलब है हम, अ, एस दिली मतलब जाएंगे, यात्रा करेंगे, ना मोरे, समुद्र के किनारे, स द्रुज्यामी, दोस्तों के साथ, मतलब अगस्त में हम दोस्तों के साथ समुद्र के किनारे यात्रा करेंगे। पश्चिमो वी नी ल्यूबियते अबिदात स कलीगी, कलीगी, स कलीगी देखिए, ये कलियों के साथ मतलब सहकर्मी के साथ, आपके ऑफिस में लोग होते हैं ना, कलीग्स। एक सवाल पूछ रहा है पाची मतलब क्यों, क्यों अ, तुम ल्यूबिते मतलब तुम, पचेमो वी नी ल्यूबिते, वी के साथ नी, ल्यूबिते तुम नहीं पसंद करते हो लंच करना कलीग के साथ। अब देखिए जो ये इंस्ट्रूमेंटल केस होता है जनरली एक्स्ट्रा जुड़ता है, यहाँ पे स कलीगो को हटा के ये बोलो पचेमो वी नी ल्यूबिते अबितात, तुम्हें क्यों तुम्हें क्यों लंच करना पसंद नहीं है। स कलीगी एक्स्ट्रा है, स कलीगी हटाओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन स मैंने कहा है। वह देबुश द दिकम्बरे या पायदू, यहाँ पे फिर बदू कर दीजिए, पायदू भी भविष्य बनाने के लिए होता है कि हमने पढ़ा नहीं है। वह दिसंबर में या पायदू में जाऊंगा, या स रोदी, अ, ये हो गया रादी तलियामी व गोरी, गोरी, ये बोल रहा है रादी तिलियामी वह गोरी, गोरी का मतलब होता है पहाड़, और वह दिसंबर में जाऊंगा स राजी तिलियामी, पेरेंट्स के साथ, राजी तिलियामी पेरेंट्स के साथ, ये डिफिकल्ट हो गया, पेरेंट्स के साथ मैं पहाड़ में जाऊंगा ना दिसंबर में। तो देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि स के साथ जो है चीज़ें जुड़ जाती हैं, स के साथ स, है ना। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, नतालिया खतीला व थिएटर, नतालिया थिएटर गई, उसका सब रातम, अब सब रातम के बगैर भी सेंटेंस बन सकता है, नतालिया थिएटर गई, उसके बाद ये हो सकता है नतालिया खतीला व थिएटर, नतालिया थिएटर गई, फिर उसका सब रातम भाई के साथ। या फिर अलेक्जेंडर पिवियोत कॉफे, अलेक्जेंडर कॉफ़ी पीता है, अब यहाँ पर होता है वेज मलाका या स मलाकम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गेनेटिव केस में देखा था वेज, वेज मतलब था उसके बगैर, यहाँ पर उसके साथ, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ता है सेंटेंस के अंदर, है ना। तो आप जो नॉर्मल सेंटेंस बना रहे हैं वो बनेगा, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल केस आएगा, ठीक, मोस्टली। तो ये इंस्ट्रूमेंटल केस है बहुत आसान, बहुत सारी नई नई वोकेबलरी आई है, और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रैक्टिस के लिए कराई है, बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस कराए हैं, और हम भविष्य में कभी ना कभी इसका इस्तेमाल देखेंगे, जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ होगी, मतलब मैं काम करता हूँ भाई के साथ, मेरी दुकान है पार्टनरशिप में भाई के साथ, है ना, मैं खाता हूँ उसके साथ, उन सब में इसका यूज़ आएगा। पर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है, इसमें बहुत नई नई चीज़ें, बहुत नई नई वोकेबलरी, है ना, ये एक्स्ट्रा है, काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा है, कुछ चीज़ें आपके काम आएगी, पर आप देख सकते हैं आपके हिसाब से, और कुछ ना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल केस को ख़त्म करते हैं, है ना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।